नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के राय, फॉर्मर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर सीरीज में आज हम बात करेंगे फाइलिंग सिस्टम के बारे में। फाइल कब खोली जाए, कैसे खोली जाए, नंबरिंग कैसे की जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिटीजन का हर रिकॉर्ड गवर्नमेंट के ऑफिस में होता है, और जब भी उसको कोई परमिशन चाहिए हो या कोई सैंक्शन चाहिए हो तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन या फॉर्म भर के देता है, जिसके बाद एक निर्णय लेने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस प्रकार से फाइल जो है गवर्नमेंट ऑफिस का एक अहम हिस्सा है, जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड संजो कर रखा जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी उसी के मार्फत होता है, और सभी निर्णय उच्च अधिकारियों के द्वारा उन्हीं फाइलों में लिए जाते हैं। गवर्नमेंट के पास जितना भी रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसमें से मैक्सिमम सूचना फाइल्स के अंदर ही होती है। कुछ सूचना अन्य फॉर्म्स में भी होती है, जैसे रजिस्टर्स है, कंप्यूटर्स है, डिस्केट्स है, फ्लॉपीज है, या अन्य माध्यमों में हो वो भी उपलब्ध होती है। परंतु बाई एंड लार्ज 80 to 90% रिकॉर्ड फाइलों के अंदर संजो कर रखा होता है। परंतु जब भी कोई फाइल मांगो, वो या तो उपलब्ध नहीं है, या ट्रेसेबल नहीं है, या कहाँ पड़ी है इसका ज्ञान नहीं है। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी बहुत आवश्यकता है, ताकि जब भी चाहो इंफॉर्मेशन या कंसर्न फाइल आपको उपलब्ध हो सके। बेसिकली हमें हर फाइल को प्रॉपर तरीके से संजो कर बनाना है, उसको प्रॉपर फाइल नंबर देना है, और उसके हिसाब से ही उनको रिकॉर्ड में रखना है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जब भी कोई आरटीआई आती है तो हमें उत्तर देना एक समस्या बन जाती है, और घंटों मशक्कत करने के बाद भी सूचना उपलब्ध होगी या नहीं होगी इसका कोई पता नहीं है। फाइल एक अहम सिस्टम का पार्ट है, जिसको बनाना, संजो कर रखना, समय पर रीड आउट करना महत्वपूर्ण प्रथा है। कई विभागों में हमने देखा है कि वो विभाग जिस दिन से बने हैं तब से लेकर आज तक की सभी फाइलें उनके पास उपलब्ध हैं, उन्होंने कभी उसको राइट ऑफ या रीड आउट ही नहीं किया। विद द रिजल्ट फाइलें बढ़ती गई, रिकॉर्ड मैनेजमेंट बिगड़ता गया, और जब तक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट और फाइलिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक ये समस्या का निदान होना कठिन है। अतः हर डिपार्टमेंट को फाइल कैसे खोलना है, कब खोलना है, कब रीड आउट करना, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये सीखने के लिए हर कर्मचारी को मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का ज्ञान आवश्यक है। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर गवर्नमेंट का एक बनाया हुआ मैनुअल है, जिसमें रिसीट की प्राप्ति से लेकर फाइल के बनने, उसके डिस्पोज ऑफ करने, उसको रिकॉर्ड में संजो कर रखने इत्यादि सारा जो उसका स्टेप बाय स्टेप ब्यौरा है इसमें दे रखा है। यदि हम इसको सुचारू रूप से अपनाएंगे तो हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। परंतु इसकी एब्सेंस में रिकॉर्ड को मेमोरी बेस्ड बनाना तो एक डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा, क्योंकि बाबूस ट्रांसफरेबल हैं, और अगर कोई बाबू अपनी मेमोरी पर डिपेंड करता है तो जिस दिन वो उस सीट से ट्रांसफर हुआ उस रिकॉर्ड को ढूंढना नामुमकिन सा हो जाएगा। अब फाइलें जो हैं, हर डिपार्टमेंट में विभिन्न सेक्शन होते हैं, और उन सेक्शनों को कुछ वर्क एलोकेटेड होता है। उस एलोकेशन ऑफ वर्क और ड्यूटीज़ के अनुसार ही वो अपने अपने को एलोकेटेड ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, और उनकी फाइलें उनके पास उपलब्ध होती हैं। जैसे एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट्स ब्रांच में
अधिकारियों व कर्मचारियों का पर्सनल रिकॉर्ड होता है, उनकी पर्सनल फाइल होती हैं। जिस दिन से वो अपॉइंट होते हैं और रिटायरमेंट डे तक जितना भी उनका रिकॉर्ड है वो पर्सनल फाइल में होता है। परचेज ब्रांच के अंदर परचेज से रिलेटेड फाइलें होती हैं, चाहे वो डेड स्टॉक हो या कंज्यूमेबल आर्टिकल्स हों, उनकी फाइलें मेंटेन होती हैं। इसी प्रकार से अकाउंट्स ब्रांच में अकाउंट से रिलेटेड फाइलें होती हैं। किसी का टीए बिल पास करना है, किसी का जीपीएफ एडवांस देना है, किसी को कोई परचेज लोन देना है, किसी को कोई चीज़ देनी है, तो इनसे रिलेटेड फाइलें अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। बजट से रिलेटेड फाइलें वो मेंटेन करता है। फिर इंडिविजुअल्स की फाइलें हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे लोगों की फाइलें इंडिविजुअली भी बनाई जाती हैं। जैसे हमारी लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके लिए अलग से फॉर्म जो है अलग से फाइलें बनाई जाएंगी। कोई लाइसेंस होल्डर है तो उसकी फाइल बनाई जाएगी। कोई वैट का डीलर है, कोई जीएसटी का डीलर है, कोई सेल टैक्स का डीलर है था, इन सब की इंडिविजुअल फाइलें भी वहाँ बनती हैं। तो इन सब को जब तक हम सब्जेक्ट वाइज और प्रॉपर जिस सेक्शन में जो काम होता है उसके हेड वाइज फाइल्स नहीं बनाएंगे तो इन फाइलों को रखना, संजोना, ट्रेस आउट करना, वीड आउट करना एक नामुमकिन सी प्रोसेस बन जाती है। अतः फाइलों का सिस्टमेटिक फाइल नंबर करना और उसको सब्जेक्ट वाइज हर साल उसको मेंटेन करना एक प्रॉपर सिस्टम मांगता है, जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अंतर्गत दे रखा है। मैनुअल के अनुसार जब भी किसी सेक्शन में कोई रिसीट आती है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसके यहाँ ये काम होता भी है कि नहीं। यदि होता है तो सब्जेक्ट हेड क्या है, उसका सब हेड क्या है, एक फाइल इंडेक्स रजिस्टर बनाना होगा। फाइल इंडेक्स रजिस्टर से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस मद के नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप परचेज से रिलेटेड एक मद बना लेते हैं, परचेज ऑफ, उसके नीचे कई प्रकार की चीज़ें मांगी जा सकती हैं। परचेज ऑफ स्टेशनरी हो सकता है, परचेज ऑफ व्हीकल्स हो सकता है, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आर्टिकल्स हो सकते हैं, कर्टेंस हो सकते हैं, स्टोर्स के अंदर आपका वुडन स्टोर हो सकता है, वुडन अलमीरा है, क्रॉकरी है या फर्नीचर है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रकार की वस्तुएं हैं, उनको परचेज करना, कूलर्स हैं, एसीज हैं, इनको लगवाना, टेलीफोन्स हैं, एटसेट्रा। तो हर मत जो है एक किस्म का मेन हेड बन जाता है और उसके नीचे जब जब वो परचेजेज होती रहेंगी वो उसके सब हेड में ऐड होती जाएंगी। सो हमारा मेन हेड हो जाएगा परचेजेस और उसके नीचे सब हेड अलग अलग हो जाएंगे। फर्नीचर का अलग हो जाएगा, कंज्यूमेबल आर्टिकल्स का अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अलग हो जाएगा, व्हीकल्स का अलग हो जाएगा। इस प्रकार फाइल नंबर जो है इट कंटेन्स एटलीस्ट 3 or 4 कंपोनेंट्स। सबसे पहले कंपोनेंट रहता है मेन हेड। आपने देखा होगा फाइल के ऊपर लिखा होता है इतने बटा इतने बटा इतने। तो ये क्या है? ये फर्स्ट जो है इंडिकेटर है कि मेजर हेड क्या है। सपोजिंग एक फाइल का नंबर है 1/4/2023-AR। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल फर्स्ट मेन हेड के नीचे खोली गई है, फाइल का नंबर 4 है, फाइल 2023 में खोली गई थी और AR डिपार्टमेंट में खोली गई थी। इस प्रकार फाइल के कई कंपोनेंट्स हैं जो फाइल नंबर के अंदर डाले जाते हैं। अब कई दफ़ा में रूटीन फाइल भी बनानी पड़ जाती हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं होता, मिसलेनियस काम आते हैं और उसके अंदर हम उनको हैंडल करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर लेते हैं और उस निर्णय को कंसर्न डिपार्टमेंट की फाइल में उतार कर भेज देते हैं। मिसलेनियस फाइल और भी किस्म की हो सकती हैं। कई मद ऐसे हैं जहाँ निर्णय नहीं लेना, कोई उन्होंने रोज़मर्रा वो वैसे केस आने नहीं हैं, तो ऐसे केसों को हम रूटीन फाइल या मिसलेनियस फाइल में हैंडल कर लेते हैं। देन इम्पोर्टेंट फाइल्स में होता है एक गार्ड फाइल।
हर सेक्शन में एक गाइड फाइल होती है जिसके अंदर कंसर्न जितने भी सर्कुलर्स, चाहे भले ही कि बाहर से आए हों या हमने क्रिएट किए हों, उन सबको उसमें संजो कर रखा जाता है ईयर वाइज कि इस गाइड फाइल में हमारी डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, उनको इसमें संजो कर रखा जाएगा और ये सारे सेक्शन के काम आती है। हर सेक्शन में एक गाइड फाइल का होना आवश्यक है ताकि अप टू डेट नॉलेज उस सेक्शन के द्वारा हैंडल किए जाने वाले सब्जेक्ट्स पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसमें उपलब्ध हो जाएं। एक फाइल होती है प्रेसिडेंट बुक। प्रेसिडेंट फाइल्स इसके अंदर जो होता है वो सारे अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस जो लिए जाते हैं उनको इसमें कॉपी कर कर रख लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले प्रथा होती थी कि किसी भी एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाती थी, परंतु अब ये प्रथाएं कम होती जा रही हैं। परंतु किसी ऐसे केस में जहां बहुत अहमियत नज़र आए, वहाँ बहुत ज़रूरत नज़र आए, तो गवर्नमेंट इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन ले लेती है जो कि बाद में काम आता है कि अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन क्यों लिया गया था, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी, किसके लिए लिया गया था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या प्रोसेस अपनाया गया था। तो ऐसी जो है हमारे पास प्रेसिडेंट फाइल्स भी होती हैं, परंतु ये रेयर्स है। हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्शन में ज़रूरी नहीं कि ऐसी फाइलें उपलब्ध हों, परंतु यदि ऐसा अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंट को बन जाता है तो उसके लिए अलग से एक प्रेसिडेंट फाइल खोल लेना आवश्यक है। इसी तरीके से पॉलिसी फाइल्स होती हैं जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ये परमानेंट ऑलमोस्ट फाइल्स रखी जाती हैं और इनका संजो कर रखना परमानेंटली या एक लॉन्गर पीरियड के लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे डीए कब कब अनाउंस हुआ, कितना अनाउंस हुआ, कब इसको लागू किया गया, कि बैक डेट से किया गया, नहीं किया गया, तो ये पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इनसे रिलेटेड फाइल्स होती हैं। आप अपने भी निर्णय लेते हैं कि हमारे यहाँ जो एक काम होगा किस प्रकार से होगा, SOPs का क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने एक निर्णय सा ले लिया। कई दफ़ा हम नए एक्ट बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो उनके बिलों की फाइल भी हम क्रिएट करते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया कि सिटीजन को हम ये सेवाएं प्रदान करेंगे, इस प्रकार से प्रदान करेंगे, तो ये भी पॉलिसी मैटर्स हैं। तो पॉलिसी मैटर्स की फाइलें अलग से खोली जाती हैं। तो इस प्रकार से फाइल खोलना एक महत्वपूर्ण प्रथा है और ये इसका अगर प्रॉपर नंबरिंग हम सब्जेक्ट मैटर वाइज, सब हेड वाइज, ईयर वाइज करेंगे तो इससे हमें फाइलें संजो कर रखने में सुविधा होगी, ट्रेस करने में सुविधा होगी और फाइल को समय पर उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। क्योंकि हमारा जो फाइल हेड रजिस्टर है वो बोलेगा कि किस फाइल में क्या सब्जेक्ट हैंडल हुआ है, कब हैंडल हुआ है, किस साल में ये फाइल खुली थी और उसको आराम से ट्रेस किया जा सकता है। परंतु अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ट्रेनिंग्स न होने के कारण स्टाफ को इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, जिसके कारण ये समस्याएं बनी हुई हैं। फाइल के बाहर लिखा होता है परचेज ऑफ स्टेशनरी और उसके अंदर हम खरीद लेते हैं परचेज ऑफ कूलर्स, परचेज ऑफ कार, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ की जब फाइल बन जाती हैं तो इनको राइट ऑफ करना भी एक कठिन प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में ये प्रोवाइड किया गया है कि रिकॉर्ड को समय समय पर हमें वीड आउट भी करना है। दैट मीन्स एक ही किस्म की अगर फाइल होगी तो वो वीड आउट की जा सकती है, उसका एक समय निर्धारित किया जा सकता है। परंतु एक ही फाइल में अगर विभिन्न समयों के से रिलेटेड आज सब्जेक्ट्स को हमने हैंडल कर दिया तो उस फाइल को कब हम डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय कर भी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ स्टेशनरी के लिए यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इसको ऑडिट होने के बाद
1 साल में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है। परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि यदि आप कोई स्टाफ कार खरीदते हैं तो उसकी फाइल 15 साल बाद डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यदि आपने परचेज ऑफ स्टेशनरी की फाइल में स्टाफ कार भी परचेज कर ली तो जो फाइल 1 साल बाद डिस्ट्रॉय हो सकती थी वो अब आपको 15 साल तक संजो कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट नहीं है, 2 सब्जेक्ट ऐड हो गए। इसलिए जो है फाइल का सबसे अहम एस्पेक्ट है कि फाइल शुड बी ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर ए स्पेसिफिक ईयर। फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं, स्टेशनरी आपने 2020 में खरीदी, उसका ऑडिट 22 में हो गया तो आप उसको 23 तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। परंतु यदि आपने 2020 की फाइल में 21 का भी माल खरीद लिया, 22 का भी खरीद लिया, 23 का भी खरीद लिया, तो अब उसको आप राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी 21, 22, 23 का तो ऑडिट हुआ ही नहीं है। सो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि फाइल शुड बी ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर ए स्पेसिफिक ईयर, ताकि जब उसका ऑडिट हो जाता है तो उसको साथ के साथ डिस्ट्रॉय भी कर दें। सो हमारा सेक्शन जो है एक किस्म का रिकॉर्ड क्रिएटर ही नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड प्रिजर्वर भी है और रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयर भी है। हम ही को रिकॉर्ड बनाना है, हम ही को प्रिजर्व करके रखना है एक समयबद्ध तरीके तक, और उसके बाद हम ही को वो रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय भी करना है। सो इन चीज़ों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा प्रॉपर हो। सबसे पहले तो जो फाइल खुली है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हो, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए हो। उसका अगर सब हेड है तो उस सब हेड के हिसाब से अलग अलग फाइलें खोलें। जैसे परचेज में स्टेशनरी की फाइलें अलग, व्हीकल्स की फाइलें अलग, स्टोर्स की फाइलें अलग, कंज्यूमेबल आर्टिकल्स की फाइलें अलग, ताकि ये जो समय समय पर फाइलें बने उनको पार्ट फाइल्स में हो, उनको स्मॉलर फाइल्स को हम समय समय पर डिस्ट्रॉय भी कर सकें और रिकॉर्ड जो है मैक्सिमम वीड आउट भी हो सके। अनवांटेड रिकॉर्ड हमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम अनवांटेड रिकॉर्ड को संजो कर रखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रॉब्लम बैड टू वर्स्ट होता जाएगा। इसलिए जो आज की डेट में समस्याएं हमारे को आ रही हैं वो यही है कि हमारे पास पुराना रिकॉर्ड इतना पड़ा हुआ है, कब क्या हुआ कैसे हुआ हमें पता ही नहीं है। हमारे पास प्रॉपर फाइल इंडेक्स नहीं है, एक फाइल के अंदर मोर देन 1 सब्जेक्ट हैंडल हो रहा है जिसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। जिस बाबू ने उसको हैंडल किया था उसने उसके ऊपर उसकी फाइल की लॉन्गेविटी का कोई इंडिकेशन ही नहीं दिया है जिससे कि पता लग जाए कि फाइल डिस्ट्रॉयबल है या नहीं है। सो इन सब एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमें सबसे पहले देखना होगा कि फाइल का प्रॉपर फाइल नंबर दिया जा सके ताकि वो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाए। उसको सॉर्ट आउट किया करने की आवश्यकता पड़े तो सॉर्टिंग कर सकें, स्टोरेज प्रॉपरली कर सकें और रिट्रीवल समय पर कर सकें। ये तभी होगा जब हमारा फाइलिंग सिस्टम प्रॉपर होगा। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड हेड मेंटेन करना पड़ेगा, फाइल हेड के अंदर स्टैंडर्ड सब हेड मेंटेन करना पड़ेगा, और फाइल कब खोली, किस दिन खोली, किसके हेड के नीचे खोली, ये सब मेंटेन करने पड़ेंगे। तो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड हेड और सब हेड हर सेक्शन में अलग अलग होंगे, उनको आप मेंटेन करिए, उनके अनुसार ही आप अपनी फाइलों को खोलें, और जो किसी हेड में नहीं आ रही उसको आप मिसलेनियस भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई नई फाइल खोलने लगें तो देखें इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी कोई फाइल पहले तो नहीं खुली हुई है। यदि खुली हुई है तो क्या ये कोरिलेटेड सब्जेक्ट है जिसको उसमें हैंडल किया जा सकता है, या उसको क्लोज कर दिया गया है और अब उसमें नया खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर हमने 2020 की फाइल में 2024 में आया हुआ, 23 में आया हुआ कोई रेफरेंस डाल दिया तो उस फाइल को हमने फर्दर प्रोलॉन्ग कर दिया, उसकी लॉन्गिविटी और बढ़ा दी। हो सकता है वो 2023-24 में डिस्ट्रॉयबल होने वाली हो, परंतु क्योंकि हमने उसमें नया
आस्पेक्ट एक ऐड कर दिया, अब उसकी लॉन्गेविटी बढ़ गई। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि फाइलें कब, कैसे और किस प्रकार से मेंटेन की जाए। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक रिकॉर्ड रूम होना आवश्यक है, और जिस प्रकार आरटीआई के अंतर्गत हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर पीआईओ और एपीआईओ लगाए हैं, उसी प्रकार से पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1991 कहता है कि हर डिपार्टमेंट में एक रिकॉर्ड रूम हो, जिसमें पुराना रिकॉर्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उसका इंचार्ज एक रिकॉर्ड ऑफिसर होना चाहिए। वो शुड बी वेल वर्स्ड एंड वेल ट्रेन्ड इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो पीआईओ की भांति एक रिकॉर्ड ऑफिसर की भी यहाँ आवश्यकता है, जो उस रिकॉर्ड को संजो कर रखेगा और हर मंथ देखेगा कि कौन कौन सी फाइलें वीड आउट हो सकती हैं, अनवांटेड हैं, कौन सी परमानेंट हैं जिनको परमानेंटली हमने रखना है, ताकि उनको अलग से सॉर्ट आउट किया जा सके और अलग से मेंटेन किया जा सके। और जो अनवांटेड फाइलें हैं या पीरियोडिकली डिस्ट्रॉयबल फाइल हैं, कोई 1 साल बाद डिस्ट्रॉय हो सकती है, कोई 2 साल बाद, कोई 5 साल बाद, तो इन फाइलों को समय समय पर रिव्यू करके डिस्ट्रॉय भी करना होगा। तो हमारे बाबू आज की डेट में रिकॉर्ड कीपर कम डीलिंग हैंड हैं, जो कि एक अनफॉर्चुनेट प्रथा है, और ये इसी कारण से है कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि उनके यहाँ कोई रिकॉर्ड मैनेजमेंट का सिस्टम है या नहीं है, कोई रिकॉर्ड रूम है या नहीं है, उस रिकॉर्ड रूम में क्या रखा जाएगा, कब तक का रिकॉर्ड भेजा जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप डीलिंग हैंड को रिलीव करना चाहते हैं तो उसके पास केवल करंट फाइलें और सेमी करंट फाइलें ही होनी चाहिए, जो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, रिसेंट में हो सकता है उनकी आवश्यकता पड़ जाए, या तो वो उसके पास हों, या जो करंट फाइलें वो नई बना रहा है वो उसके पास हों। अदरवाइज पुरानी फाइलें जो हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड रूम में कंसाइन हो जानी चाहिए इंडेक्सिंग के बाद। इंडेक्सिंग क्या है? हर फाइल का एक इंडेक्स बनाया जाता है कि फाइल कब किस हेड के नीचे है, कब से बनी है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, ताकि इंडेक्स बनने से जैसे हम लाइब्रेरी में जाकर अपनी किताब ढूंढ लेते हैं ऑथर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टाइटल वाइज, पब्लिशर वाइज, ईयर वाइज, वैसे इंडेक्सिंग फाइलों की भी की जा सकती है और करनी भी चाहिए। और मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स के लिए गाइडलाइंस भी देता है कि आप कैसे फाइलों को इंडेक्स करेंगे और इसको रिकॉर्ड रूम में रखवाएंगे, और उस इंडेक्स के अनुसार इन फाइलों को वक्त आने पर ढूंढ सकेंगे, रिट्रीव कर सकेंगे, रिप्लेस कर सकेंगे और सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो इंडेक्सिंग ऑफ फाइल्स भी एक अहम पार्ट है। अब इन फाइलों को जब आप बना लेते हैं, और बेसिकली अगर देखा जाए तो एक फाइल जो हमने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए खोली थी, जिस दिन उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का फाइनल डिस्पोजल हो जाता है, उस दिन उस फाइल को क्लोज माना जाएगा, जब तक कि उसके अंदर कोई फर्दर रेफरेंस ना आए। अगर कोई क्लैरिफिकेशन के लिए फर्दर रेफरेंस आता है तो उस फाइल की आवश्यकता पड़ेगी, वरना उस फाइल की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें उसको फॉर ऑल पर्पसेस क्लोज ट्रीट कर देना चाहिए, और उसको अगले साल तक रिकॉर्ड रूम में कंसाइन कर देना चाहिए आफ्टर इंडेक्सिंग द फाइल, कि इसको कितनी देर तक रखा जाना है, इसकी लॉन्गिविटी क्या है वो उस पर दर्शा दी जाए, क्योंकि फाइल के बाहर ही प्रोविजन किया हुआ है कि ये फाइल किस प्रकार की है, कब डिस्ट्रॉय की जाएगी, परमानेंट रखी जाएगी, 2 साल रखी जाएगी, 5 साल रखी जाएगी। तो फाइलों का ग्रेडिंग भी होता है, ABC ग्रेड। ए ग्रेडिंग फाइलें जो हैं इनको कंसाइन करने का अलग तरीका है, B की अलग है, C जो डिस्ट्रॉयबल है उनका अलग है। तो इन चीज़ों को भी हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो भाइयों, इस प्रकार से रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एक अहम पार्ट है, जिसमें मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के साथ साथ
आपको पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आपका रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल अपना नहीं बनाया हुआ तो उसको बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब तक ये 3 आस्पेक्ट नहीं होंगे आप रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए सबसे अहम जो इशू है वो यही है कि हर फाइल प्रॉपरली बनाई जाए, प्रॉपर सब्जेक्ट पे बनाई जाए, हर साल की अलग अलग फाइल बनाई जाए, ताकि जिस साल का ऑडिट होगा उस साल की फाइलों को डिस्ट्रॉय भी किया जा सके। तो इस प्रकार से हमारे पास फाइलों को प्रॉपरली बनाने का एक सिस्टम है, उनको इंडेक्स करने का सिस्टम है, उनको ABC ग्रेडिंग करने का सिस्टम है। और फाइल के ऊपर ही हमारा एक और भी कॉलम होता है कि इस फाइल से रिलेटेड प्रीवियस रेफरेंस क्या था और लेटर रेफरेंस यदि फ्यूचर में खुला है तो कब खुला था उसको भी इंडिकेट कर दिया जाए। तो इसी फाइल के कवर के ऊपर ही ये दोनों एस्पेक्ट्स प्रिंट होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंटिंग स्टेशनरी यानी बंद हुई है ये एस्पेक्ट अछूते रह गए हैं। अब लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि इसके ऊपर ये 2 कॉलम भी आवश्यक हैं कि फाइल जो है ABC किस कैटेगरी की है, परमानेंट है या किसी डिस्ट्रॉयबल है तो किस साल डिस्ट्रॉय होगी, उसको रिव्यू किया गया कि नहीं किया गया, ये एक कॉलम में सब कुछ लिखा जाता है। दूसरे कॉलम में उसी सब्जेक्ट पर रिलेटेड पिछले साल कौन सी फाइल थी, उससे पिछले साल कौन सी फाइल थी, उनका रेफरेंस भी मिल जाता है। और यदि कोई फ्यूचर में फाइल खुलती है तो उसको भी इंडिकेट कर दिया जाता है, ताकि एक ही फाइल से पता लग जाए कि इसका पिछवाड़ा कहाँ है और इसका आगे का रेफरेंसिंग कहाँ चल रहा है। तो इट इज़ ए रियली वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस यदि हम इसको फॉलो अप करें तो। इस प्रकार से फाइल शुड बी मेड फॉर ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर ए स्पेसिफिक ईयर और सब्जेक्ट वाइज हेड वाइज इनको हम बनाएं। फाइल इंडेक्स रजिस्टर हमारा प्रॉपर हो जिनमें इन फाइलों का पूरा ब्यौरा दे रखा हो, फाइल कब खुली थी, कब डिस्ट्रॉय हुई या कहाँ रिकॉर्ड रूम में गई है तो कब रिकॉर्ड रूम में गई थी, ये सारा हमें उसी फाइल हेड इंडेक्स से मिल जाना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर से प्रॉपरली रिकॉर्ड मैनेजमेंट हैंडल करते हैं तो भले ही हम उस सेक्शन में नए हों, हम 4 रजिस्टरों के आधार पर ये ज्ञात कर सकते हैं कि यदि कोई रेफरेंस उस सेक्शन में आया था तो उसका क्या स्टेटस है। यानी कि डायरी हुआ तो किसको मिला, उसको मिला तो उसकी असिस्टेंट डायरी से पता लग जाएगा कि उसने पुटअप किया तो किस तारीख को पुटअप किया और किस फाइल में पुटअप किया। और साथ में वो डीलिंग हैंड जो है डायरिस्ट को भी बताएगा कि डायरी में नोट कर लो फलां नंबर का PUC मैंने फलां फाइल के अंदर हैंडल किया है। अब फाइल की मूवमेंट मिलनी शुरू हो गई हमें कि रेफरेंस किस फाइल में गया। अब फाइल कहाँ है उसको हम फाइल मूवमेंट रजिस्टर से ट्रेस कर सकते हैं। तीसरा रजिस्टर हो गया हमारा फाइल मूवमेंट रजिस्टर। और यदि फाइल डिस्ट्रॉय हो गई है तो वो हमारे को फाइल हेड बता देगा कि ये फाइल जो है रिकॉर्ड रूम में है या फाइल डिस्ट्रॉय हो गई है। डिस्ट्रॉय हुई है तो किस तारीख को डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है इन 4 रजिस्टरों के माध्यम से आपको पता लग जाता है, भले ही आप उस सेक्शन में नए हों। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग देना भी आवश्यक है। जब भी आपको मौका मिले आप अपने डिपार्टमेंट की मार्फत रिकॉर्ड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेने अवश्य जाएं। और बाकी जो है इसके बारे में हम फर्दर ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू वेरी मच।